हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मूवी लवर्स क्लब में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द सुसाइड स्क्वाड। मूवी का पहला ही सीन जेल का है, जहां हमें स्वांत नाम का एक कैदी दिखता है जो एक बॉल से खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है, वो बॉल से उसको मार देता है। ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही बेरहम है। तभी वहाँ मिस वॉर्नर नाम की एक ऑफिसर आती है और स्वांत को अपने साथ चलने को बोलती है। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर्स की एक टीम स्वांत के गर्दन में एक चिप प्लांट कर देते हैं। फिर मिस वॉलर उसे एक आर्मी के कर्नल से मिलवाती है जिसका नाम रिक फ्लैग है। कर्नल रिक उसको अपने साथ लेकर एक जगह पर जाता है जहां पर स्वांत की तरह ही कुछ और भी क्रिमिनल्स होते हैं। ये सब सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा होते हैं और मिस वॉलर उन सबको एक मिशन पर भेज रही होती है। इस मिशन के बारे में हमें आगे पता चलता है। इन क्रिमिनल्स में कुछ खास पावर होती है, इसीलिए इनको इस मिशन के लिए चुना गया होता है। इनमें एक क्रिएचर भी होता है जो दिखने में एक लोमड़ी की तरह लगता है। ये सब एक हेलीकॉप्टर में बैठकर मिशन के लिए चल पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही समुद्र के ऊपर पहुंचता है, कर्नल रिक सबको कूदने के लिए बोलता है। सब समुद्र में कूद जाते हैं और किनारे की तरफ तैरने लगते हैं, पर उस क्रिएचर को तैरना नहीं आता है और वो डूबने लगता है। स्वांत उसको पकड़ लेता है और किनारे पर ले आता है, पर वो तब तक मर चुका होता है। किनारे पर पहुंचकर सारे अपने हथियार निकाल लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम ब्लैक गार्ड है चिल्लाने लगता है, जैसे वो सामने किसी को बता रहा हो कि वो इन सबको अपने साथ ले आया है। तभी सामने अचानक आर्मी की फौज नजर आती है और वो ब्लैक गार्ड को गोली मार देते हैं। सब ये देखकर शॉक्ड हैं। तभी मिस वॉलर उनको आर्मी पर अटैक करने को बोलती है। अब दोनों साइड से गोलाबारी शुरू हो जाती है। इनमें टीडीके नाम का एक आदमी है जो अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी से डिटैच कर सकता है। वो अपने हाथों को डिटैच करके आर्मी पर अटैक करने के लिए भेजता है, पर उसके हाथ जाकर आर्मी वालों के सर पर टपली मारने लगते हैं। आर्मी के लोग इस सुसाइड स्क्वाड टीम पर टूट पड़ते हैं और इनको मारने लगते हैं। ये देखकर स्वांत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इस पूरे मिशन को मिस वॉलर अपने ऑफिस के प्रोजेक्टर पर देख रही होती है। मिस वॉलर स्वांत को वार्न करती है, पर वो नहीं रुकता। मिस वॉलर उसके सर में लगे चिप कंट्रोल बटन को दबा देती है, जिससे उसका सर फट जाता है। तभी मिस वॉलर पूछती है कि दूसरी टीम का क्या हाल है, और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है कि एक दूसरी टीम समुद्र के दूसरे हिस्से में पहुंच रही होती है। एक्चुअली ये मिस वॉलर का प्लान था। उसने आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कमजोर टीम पहले भेज दी थी। फिर मूवी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें ब्लड स्पॉट नाम का एक कैदी दिखता है जो जेल में साफ सफाई का काम करता है। मिस वॉलर उसको सुसाइड स्क्वाड को ज्वाइन करने को बोलती है, पर वो मना कर देता है। तभी मिस वॉलर उसको उसकी बेटी से मिलवाती है। उसकी बेटी को एक चोरी के मामले में पकड़ा गया है। ब्लड स्पॉट की बेटी उससे नफरत करती है क्योंकि उसने उसकी माँ को शादी के कुछ टाइम के बाद ही छोड़ दिया था। मिस वॉलर उससे कहती है कि अगर उसको अपनी बेटी को बचाना है तो उसे सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन करना होगा। ब्लड स्पॉट मजबूर होकर हाँ बोल देता है। फिर मिस वॉलर उसे बाकी टीम मेंबर से मिलवाती है, जिनमें पहला है पीसमेकर नाम का एक बेरहम खूनी, दूसरा है किंग शार्क जिसका आधा शरीर शार्क का और आधा इंसान का होता है, तीसरी मेंबर है रेड कैचर जो चूहों को कंट्रोल करके कुछ भी करवा सकती है, आखिर में पोल्का डॉट नाम का आदमी जिसके बॉडी से कलरफुल डॉट्स निकलते हैं जो कि एक खतरनाक वायरस है। उसके बाद मिस वॉलर इन सबको लेकर एक ट्रेनिंग रूम में जाती है और जहां वो मिशन के बारे में इन सबको बताती है। वो बताती है कि कोर्टो माल्टीज साउथ अमेरिकी तट का एक छोटा सा आइलैंड है जहां पर वहां के एक जनरल सिल्विया लूना ने आर्मी की मदद से तख्ता पलट कर दिया है और सिल्विया लूना एक अमेरिका विरोधी है। मिस वॉलर कहती है कि लूना ने वहां के एक एलियन स्टारफिश को पकड़ रखा है जिसमें कुछ ऐसी पावर है जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें उस स्टारफिश और उससे जुड़े सारे प्रोजेक्ट को खत्म करना है। मिस वॉलर उनको बताती है कि एक थिंकर नाम का साइंटिस्ट उस स्टारफिश पर पिछले 30 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए वो लोग उस साइंटिस्ट की मदद से ही उस स्टारफिश तक पहुंच सकते हैं। फिर हमें आज का टाइम दिखाया जाता है। ये सब जंगल में एंटर होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहली सुसाइड स्क्वाड में से एक मेंबर जिसका नाम हार्ले क्विन है, उसको उसका एक साथी मरने से पहले एक भाला देता है, लेकिन तभी आर्मी वाले हार्ले को जिंदा पकड़ लेते हैं। अगले सीन में मिस वॉलर ब्लड स्पॉट को कॉन्टेक्ट करती है और उनके एक आर्मी के कर्नल को बचाने के लिए बोलती है जिसको उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया है। सब मिस वॉलर की दी
दी हुई लोकेशन की मदद से एक जगह पहुंचते हैं जहां पर कुछ हथियारबंद लोग पहले से पहरा दे रहे होते हैं। ब्लड स्पॉट और उसकी टीम एक एक करके उन सबको मारने लगती है। फिर वो एक टेंट के पास पहुंचते हैं। टेंट के अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि कर्नल रिक वहां आराम से बैठकर एक लड़की के साथ चाय पी रहे होते हैं। कर्नल रिक उनको बताता है कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं और देश को लूना के चंगुल से आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने ही उसकी जान लूना की आर्मी से बचाई है। फिर रिक उससे माफी मांगता है क्योंकि सुसाइड स्क्वाड की टीम ने उसे बचाने के लिए उसकी पूरी टीम को मार दिया होता है। कर्नल रिक उसे उन लोगों की मदद करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम थिंकर और लूना को देखते हैं। वहां पर लूना का राइट हैंड सोरेज भी होता है जो आर्मी का जनरल है। ये सब प्रोजेक्टर पर एक बड़ी सी स्टारफिश को देखते हैं। लूना थिंकर से पूछता है कि ये क्या चीज है। थिंकर बताता है कि इसको पुरानी गवर्नमेंट ने स्पेस में पकड़ा था और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अर्थ पर ले आए। और वो ये भी बताता है कि उस स्टारफिश के शरीर से छोटे छोटे स्टारफिश निकलते हैं जो इंसानों के चेहरे से चिपक जाते हैं और उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। लूना इस स्टारफिश की मदद से अमेरिका पर कब्जा करने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हमें हार्ले दिखती है जिसको आर्मी वाले रेडी करके लूना के पास लाते हैं। लूना हार्ले को बोलता है कि वो उसका साथ अमेरिका पर कब्जा करने के लिए दे। ये सुनकर हार्ले उसको गोली मार देती है। आर्मी वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं। सोरेज लूना की मौत से दुखी होता है और कहता है कि अमेरिका ने वहां और भी लोगों को भेजा होगा। वो आर्मी को उनको ढूंढने को बोलता है। दूसरी तरफ ब्लड स्पॉट और उसकी टीम उस क्लब में पहुंचती है जहां पर साइंटिस्ट थिंकर हमेशा आता है। जैसे ही थिंकर क्लब में आता है ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ चलने को बोलते हैं। तभी वहां आर्मी के लोग आ जाते हैं और सबको अपनी आईडी दिखाने को बोलते हैं। ब्लड स्पॉट रेड कैचर को पीछे के रास्ते से थिंकर को ले जाने के लिए बोलता है। वो खुद को पीसमेकर और रिक के साथ अरेस्ट करवा देता है ताकि रेड कैचर साइंटिस्ट थिंकर को लेकर आराम से निकल सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि रास्ते में ये तीनों सोल्जर्स को मारकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सोरेज हार्ले को टॉर्चर कर रहा होता है और पूछता है कि उसके साथ और कितने लोग हैं, पर वो कुछ नहीं बताती और बेहोश होने का नाटक करती है। सोरेज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ब्लड स्पॉट और उसकी टीम भी हार्ले को छुड़ाने वहां पहुंच जाते हैं, पर तब तक हार्ले खुद ही गार्ड्स को मार के वहां से आ जाती है। रास्ते में वो ब्लड स्पॉट और उसकी टीम को देखती है जो उसे बचाने के लिए आए हैं। फिर ये सब साइंटिस्ट थिंकर को लेकर उस टावर की तरफ जाते हैं। थिंकर की मदद से ये सिक्योरिटी को चकमा देकर टावर तक पहुंच जाते हैं। टावर के गेट पर खड़े सिक्योरिटी वालों को मारकर ये लोग टावर के अंदर घुस जाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग ये खुद को दो टीम में बांट लेते हैं। एक टीम का काम होता है स्टारफिश को खोजना और दूसरी टीम का पूरे टावर में बॉम्ब लगाकर उस टावर को गिराना। बाहर आर्मी वाले टावर को घेर लेते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अंदर रेड कैचर, कर्नल रिक और साइंटिस्ट के साथ एक लेबोरेटरी में आते हैं जहां बहुत सारे लोग बंद होते हैं जिन पर स्टारफिश ने कब्जा किया होता है। ये देखकर रेड कैचर और रिक हैरान हो जाते हैं। थिंकर बोलता है कि ये सब खुद अमेरिका का किया हुआ है। उन्होंने ही स्टारफिश को कैद करके एक्सपेरिमेंट के लिए अर्थ पर लाए, पर कोई उन पर उंगली ना उठाए, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कॉर्टो माल्टीज में किया। ये सब सुनकर कर्नल रिक वहां रखे सर्वर से ड्राइव निकाल लेता है और बोलता है कि वो इसको मीडिया को देगा ताकि अमेरिका का चेहरा सारी दुनिया के सामने आ सके। तभी वहां पीसमेकर आ जाता है और कर्नल रिक को ड्राइव उसको देने को बोलता है। तभी रिक को समझ आता है कि पीसमेकर मिस वॉलर का आदमी है और वो ये ड्राइव मीडिया तक नहीं पहुंचने देगा। तभी एक जोर के धमाके के साथ छत गिरने लगती है। स्टारफिश साइंटिस्ट थिंकर को पकड़ लेती है और मार देती है। फिर हम देखते हैं कि पीसमेकर और कर्नल रिक में ड्राइव को लेकर लड़ाई होती है। पीसमेकर कर्नल रिक को मार देता है। रेड कैचर उसको रिक को मारते हुए देख लेती है और ड्राइव लेकर वहां से भागने लगती है, पर पीसमेकर उसको पकड़ लेता है और उससे ड्राइव छीन लेता है और उसको मारने के लिए उस पर गन तान देता है। तभी मूवी में 8 मिनट पहले का सीन दिखाई देता है। ब्लड स्पॉट और बाकी टीम ने हर जगह बॉम्ब प्लांट कर दिए होते हैं। वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, तभी एक एक करके सारे बॉम्ब फटने लगते हैं और टावर गिरने लगता है। इससे स्टारफिश भी आजाद हो जाती है। ब्लड स्पॉट गिरते गिरते उस फ्लोर पे आ जाता है जहां पर पीसमेकर रेड कैचर को मारने वाला होता है। ये देखकर ब्लड स्पॉट पीसमेकर को शूट कर देता है। रेड कैचर उसको ड्राइव देकर बोलती है पीसमेकर ने कर्नल रिक को मार दिया है। स्टारफिश पूरे टावर को गिरा देती है। इतनी बड़ी स्टारफिश को देखकर आर्मी
आर्मी वाले डर जाते हैं। सोरेज सोल्जर को स्टारफिश पर अटैक करने को बोलता है। पूरी आर्मी उस पर गोलियां चलाने लगती है पर उसको कुछ नहीं होता। फिर स्टारफिश अपने शरीर से ढेर सारी छोटी स्टारफिश निकालती है। वो सारी स्टारफिश सोल्जर्स के चेहरे से चिपकने लगती हैं। ब्लड स्पॉट और उसकी टीम अपना फेस छुपा लेती है जिससे वो बच जाते हैं। स्टारफिश सारे सोल्जर्स को अपना गुलाम बना लेती है और उनको लेकर शहर की तरफ जाने लगती है। मिस वॉलर ब्लड स्पॉट को कहती है कि वो सब वापस आ जाएं, पर ब्लड स्पॉट उसका ऑर्डर मानने को मना कर देता है और कहता है कि उसे यहाँ के लोगों की जान बचानी होगी। रेडकैचर, हार्ले, डॉटमैन और किंग शार्क भी उसका साथ देने चल पड़ते हैं। मिस वॉलर ये देखकर गुस्सा हो जाती है और ब्लड स्पॉट को मारने के लिए उसका चिप कंट्रोल बटन दबाने लगती है, पर उसकी टीम की एक मेंबर उसको रॉड से मारकर बेहोश कर देती है। स्टारफिश शहर पर हमला कर देती है और सारे लोगों को अपना गुलाम बनाने लगती है। तभी वहां ब्लड स्पॉट और उसकी टीम आकर उसका रास्ता रोक लेती हैं। सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। डॉटमैन उस पर ढेर सारे डॉट से हमला करता है और उसके पैर काट देता है। जैसे ही स्टारफिश नीचे गिरती है, डॉटमैन उसके नीचे दबकर मर जाता है। तब रेडकैचर अपनी पावर से ढेर सारे चूहों को बुलाती है। चूहे स्टारफिश पर हमला कर देते हैं। हार्ले भी अपने भाले से स्टारफिश की आंख पर हमला करके उसको मार देती है। स्टारफिश के मरते ही सब लोग उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं और इस तरह से सुसाइड स्क्वाड का ये मिशन सक्सेसफुल होता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।